साथियों, जब भी मानसून का मौसम आता है, जब भी बरसात का सीज़न आता है, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप घर से बाहर निकल जाते हैं और अचानक से बारिश हो जाती है और आप भीग जाते हैं। लेकिन आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि बारिश का सीज़न जब भी आता है, आप छाता लेके अपने साथ बाहर जाएं। लेकिन आप बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल क्या कर सकते हो कि आप अपने साथ जो छाता लेकर गए हैं, जब भी बरसात हो आप उसको ओपन कर लीजिए और आप अपने ऊपर उसको लगा लीजिए, ताकि आप बारिश में भीगने से बच जाएं। तो कुछ इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं कब किस रूप में आएंगी, उनको रोकना या फिर उनको ख़त्म करना हमारे बस में नहीं होता है। पर हमारे बस में ये होता है कि हम अपनी विचारधारा से, अपनी मन की स्थिति को बदल कर जो परिस्थिति है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जो चुनौती होती है वो हमारे लिए अवसर में बदल जाती है। तो अभी तक की हमारे लिए समस्या ये थी कि अभी तक हमारे पास आरओ के लिए कोई वैकेंसी नज़र नहीं आ रही थी कि आएगी भी कि नहीं आएगी। लेकिन अब आपके पास आरओ के लिए वैकेंसी आ चुकी है और उसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। तो आइए करते हैं बात यूपी पीसीएस के आरओ की परीक्षा के बारे में, एआरओ के परीक्षा के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं पूरी विस्तृत जानकारी देता हूँ कि इसकी जो परीक्षा है, ये ऑनलाइन आवेदन जो होगा इसका 9 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, यानी कल से। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 9 नवंबर और शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 9 नवंबर 2023, है ना। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि इस फॉर्म में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट बिंदु की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि वो ओटीआर के थ्रू रजिस्ट्रेशन अपना करें। उससे एक नंबर मिलेगा जिसके थ्रू फॉर्म सबमिट होगा। अगर आपके पास ओटीआर नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे, आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों ने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वो 72 घंटे पहले ही आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लें, ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। और ओटीआर नंबर प्राप्त करने के बाद ही आयोग की वेबसाइट पर जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी मुख्य बात की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो उसके बाद अगर आपसे कोई गलती हो गई है, इसे आपको सुधारना है, तो आप होम पेज में जा कर के कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाएंगे और वहाँ पर मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर जो भी आपने आवेदन किया है वहाँ पर केवल आप एक बार ही संशोधन कर सकते हैं, बार बार नहीं। याद रखिएगा साथियों, कोई भी गलती तो पहली बात तो करनी नहीं है आपको। अगर हो गई है तो वो केवल एक बार ही संशोधन करने का मौका मिलेगा, वरना इसके बाद आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ की हम बात कर लेते हैं इसके पदों की। तो लगभग जो हैं, लगभग 334 पद जो हैं वो हैं समीक्षा अधिकारी के और 77 पद हैं एआरओ के। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और अच्छी वैकेंसी भी है ये। और मैंने आरओ के बारे में एक वीडियो में बताया हुआ है कि इसकी सैलरी कितनी होती है और आप कैसे प्रमोशन पाएंगे और उस प्रमोशन के बाद आप मैक्सिमम किस ऊंचे पद पर जा सकते हैं और साथ ही आपको क्या क्या आपको सरकार की तरफ से चीज़ें मिलेंगी। तो वो मैंने आपको वीडियो में डिस्कस कर रखा है और मैं आरओ एआरओ के प्लेलिस्ट किसी अलग नाम से अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा आरओ एआरओ के नाम से, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ इन्होंने नोट में बताया हुआ है कि परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है, यानी बढ़ेगी, घटेगी तो है नहीं। तो बढ़ करके कितनी हो सकती है, 411 है तो 411 प्लस मान के चलिए 500 के करीब भर्ती आपके पास पद आ सकते हैं प्री क्लियर होते होते। ठीक है, वेतनमान कितना होगा, लेवल 7 होगा, है ना, 47,800 से 1,51,100, है ना, लेवल 8 तक का वेतनमान आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो शैक्षिक अर्हता क्या होगी, तो समीक्षा अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीए बीएससी कुछ भी। और जो एआरओ है उसके लिए आपके पास ओ लेवल हो, वरना इसके समक्ष जो अर्हता है वो होनी चाहिए, यानी कि एडीसीए, एडीसीए इस टाइप की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एमसीए, ये सारा कुछ है अगर आपके पास तो आप एआरओ के लिए आप एलिजिबल हैं। हिंदी टाइपिंग में आपके पास 25 शब्द पर मिनट होने चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले चरण की। तो इसमें लिखा हुआ है कि
OTR में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के बाद डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइज सिंक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपके फॉर्म में जो भी गलती हुई है, अगर आपने उसको सुधारा है तो आपको डैशबोर्ड पर जाकर के OTR के वहाँ पे सिंक करने का ऑप्शन वहाँ पे लिखा होगा सिंक, तो वहाँ पे आप जब सिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपके फॉर्म को अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से आपको अपडेट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेंटर की। तो सेंटर कहाँ कहाँ बनेंगे, तो इसके सेंटर आपके होंगे 1 मिनट, आपका सेंटर होगा जाकर के आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी, अलीगढ़, बस्ती, बुलंदशहर, इटावा, गाजीपुर, हरदोई, ज्योतिबा फुले नगर, महाराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, देवरिया, मऊ, बांदा, सुल्तानपुर, फतेहपुर, बलिया, ग्रेटर नोएडा, रामपुर और गोंडा, ये आपके सेंटर यहाँ से मिलेंगे। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस आप लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं कि यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या बात की गई है। तो यहाँ पर आपका 140 नंबर का GS होगा, 140 का, और साथ में 1 घंटे की हिंदी का पेपर होगा जो 60 क्वेश्चन होंगे उसमें 60 नंबर के लिए, यानी कि एक प्रश्न की कीमत कितनी, 1 नंबर, ठीक है। तो टॉपिक क्या होंगे, तो GS में है वही सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र यानी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें। हिंदी में क्या क्या पूछेगा, हिंदी में आपसे पूछेगा आपसे विलोम, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें आपसे हिंदी में पूछा जाएगा। साथ में इन्होंने मेंस का भी सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो मेंस में आपसे पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन 120 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा, फिर सामान्य हिंदी आलेखन, यहाँ पर खंड 100 नंबर का होगा, परंपरागत होगा, यहाँ पर दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या होगी, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म लिखना होगा, पत्राचार, परिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर नॉलेज, और खंड 2 में सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, यानी जो कि हिंदी का सिलेबस आपने प्री में देखा वही यहाँ पर भी है ना। यहाँ पे क्या होगा, विलोम, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष्य। फिर तीसरा जो खंड होगा वो होगा हिंदी के लिए, एस्से राइटिंग के लिए, यहाँ पर 3 एस्से आपको लिखने होंगे, 600 शब्द सीमा के, और 40 अंक का होगा इसके लिए, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, ये आप सिलेबस यहाँ से आप ले लीजिएगा। और बाकी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से। और आपकी फ़ीस कितनी होगी यहाँ पर, तो फीस आपकी होगी 125 रुपये, ठीक है। जनरल कैटेगरी की 125, SC ST 65, दिव्यांगजनों की 25, भूतपूर्व सैनिक 65, इस तरीके से आपका जो है होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग 125, OBC 125, इस तरीके से आप फीस भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। एक चीज़ आपको कंफर्म करके बतानी थी, मैंने आयोग को मैसेज भी किया था उसके लिए कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आपको फॉर्म में OTR में आपने सब कुछ भरा, लेकिन आपको उसमें फॉर्म में जब आप फिल करोगे OPPSS RO का फॉर्म, तो वहाँ पर आपको जो डिटेल आएगी ना क्वालिफिकेशन, वहाँ पर 10th की ही आएगी शो हो करके, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बाकी आपको वो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछेंगे वहाँ पर ग्रेजुएशन में आपको येस करना होगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने कल रात में आयोग को मैसेज भेजा था, क्वेरी भेजी थी, तो उन्होंने आज रिप्लाई कर दिया है। उस रिप्लाई में उन्होंने बताया हुआ है कि OTR के थ्रू केवल हाई स्कूल का ही डेटा फेच किया जाएगा, बाकी कोई डिटेल नहीं होगी। जो फॉर्म में एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें आपको भरना या नहीं भरना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी मुझे। और अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए होगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, उस ईमेल को आपके सामने मैं दिखा दूंगा। तो यही आपको जानकारी देनी थी। और मैं RO ARO के लिए नई प्लेलिस्ट बना दूंगा और इसी में सारी जानकारी अपडेट होगी। और जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी जिसमें इसके पूरी वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है कि RO के बनने के बाद आपका प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो वो वीडियो भी मैं वहाँ पर आपको उस प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और जितने लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया है और अब तक जुड़े हुए हैं, एक बार जुड़ने के बाद उनको भी दिल से धन्यवाद। और जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं VPO के लिए, उनको एक जानकारी देनी थी कि कुछ प्रॉब्लम के चलते मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। अब मैं आपकी जो कंप्यूटर की लास्ट क्लास है वो लास्ट क्लास कल आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और वो लास्ट क्लास है आपकी AI के बारे में, साइबर
सिक्योरिटी के बारे में और मशीन लर्निंग के बारे में है। तो कल आपकी कंप्यूटर की लास्ट क्लास प्रोवाइड हो जाएगी और आपका कंप्यूटर कल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद यूपी स्पेशल की शुरुआत हो जाएगी। और यूपी स्पेशल आरओ, एआरओ, हाई कोर्ट आरओ, एआरओ, जूनियर असिस्टेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं यूपी स्पेशल उसके बाद शुरू करूँगा। आपकी जो भी क्वेरीज़ हो, जो भी आपको जानना हो, पूछना हो, वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। मुझे उसका इंतज़ार रहेगा और मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो कि होगी कंप्यूटर की आखिरी क्लास। तब तक के लिए आप वेट करिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।